जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरु जी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में हमसे चर्चा करते थे। क्योंकि संगत जी, मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग यानी कि डॉक्टरों ने बाईपास कराने का सुझाव दिया था। क्योंकि संगत जी, उनका जो हृदय था वो काफी धीमी गति से काम कर रहा था। तो संगत जी, उनको ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टरों ने कहा था। संगत जी, उन्होंने हमसे अपने अनुभव भी शेयर किए कि वो गुरुजी की कृपा से उन्हें ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और गुरुजी ने अपने पास बिठा के उनको अपने पांव दबाने को कहा। फिर उससे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया तो फिर मामा जी बताते हैं कि उन्होंने उत्तर दिया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने के लिए बोला है। तो गुरुजी ने उनको कहा कि ऑपरेशन तो तेरा हुण सी हो गया, कल्याण किता, जा टेस्ट करा ले। जब मामा जी ने टेस्ट कराया तो संगत जी, उनका हृदय सही अवस्था से काम कर रहा था। तो उन्होंने गुरुजी के काफी कल्याण अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किए। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी की मूर्ख अज्ञानी, हम इस चीज पर यकीन नहीं कर पाए जल्दी से। मैंने सोचा कि कहीं पैर दबाने से भी ऑपरेशन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मामा जी को शायद मामा जी गलत फहमी के शिकार हुए और उनका भगवान ने जो है ऑपरेशन रोक दिया, उनको वैसे ही सही कर दिया। संगत जी, लेकिन मामा जी की पूरी श्रद्धा और विश्वास था गुरु जी पे, तो संगत जी कुछ कहना उनसे बेकार था, इसलिए मैं भी उन बातों पे यकीन ज्यादा मैंने किया नहीं। संगत जी, उसके बाद मामा जी को वापस दिल्ली आना था तो मामा जी ने हम लोगों से पूछा कि चलो तुम लोग भी चलो, गुरुजी के दर्शन कर आओ। इस समय गुरुजी जालंधर में नहीं, दिल्ली में है। संगत जी, उस समय मैं भी अपनी मानसिक और घरेलू और अपने जीवन की परिस्थितियों से जूझ ही रहा था। तो संगत जी, मैं गुरुजी के नाम से तो नहीं आया अपने मामा जी के साथ। मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा हमारा माहौल बदल जाएगा और मैं अपनी आंटी के साथ मामा जी के यहाँ दिल्ली आ गया। संगत जी, दिल्ली आने के बाद मेरे मामा जी ने कहा कि चलो गुरुजी के दर्शन करे आते हैं। संगत जी, बस मन में वही एक चीज थी कि चलो, जब मामा जी इतना फोर्स कर रहे हैं तो चले जाते हैं। जब यहाँ तक आए ही हैं तो मैं, मेरी आंटी, मामा जी और मेरे मामा जी की मतलब यानी मेरी मामी, हम चारों के चारों गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उस समय संगत जी, गुरुजी बहुत कम बोलते थे और वो बड़े मंदिर में बैठते थे, वहीं पे संगत होती थी, लंगर प्रसाद होता था। ऐसा संगत जी, हमें कुछ नहीं पता था कि अंदर जाके करना क्या है। हमें लगा कि भाई कोई बाबा वगैरह होंगे, प्रवचन देंगे आजकल। क्योंकि संगत जी, उस समय भी बहुत संत महापुरुष ऐसे थे जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते थे। तो मन में मेरे भी यही विचार था। मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान पे विश्वास था, किसी संत गुरु और बाबा फकीरों पे नहीं था। संगत जी, हम अंदर जाते हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो संगत जी, शरीर के अंदर से ना अचानक से कपकपी सी शुरू होने लग जाती है। उस समय संगत जी, जब हम अंदर बिल्कुल गुरुजी के दरबार में पहुंच जाते तो उस समय गुरुजी आए नहीं होते हैं। सारी संगत बैठी होती है, शब्द चल रहे होते हैं, गुरबानी वहां चल रही होती है संगत जी।
जैसे जैसे मामा जी बैठते हैं वैसे वैसे हम भी बैठ जाते हैं और शांत होकर बिल्कुल बैठा जाता है वहां पे। संगत जी इतने में मुश्किल से हम 15 मिनट भी नहीं बैठे थे कि 15 मिनट बाद गुरुजी आते हैं, येलो कलर के चोले में आते हैं। और संगत जी जब गुरुजी आते हैं और गुरुजी को देखकर संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि बिल्कुल अचंभित रह जाता हूँ। अचंभित इसलिए रह जाता हूँ संगत जी क्योंकि आज से पहले मैंने कभी गुरुजी को देखा नहीं था। आज से पहले कभी मैं बड़े मंदिर आया नहीं था। सिर्फ मैंने गुरुजी के अनुभव और कल्याण के बारे में सुना था। संगत जी गुरुजी आकर अपनी गद्दी पे बैठते हैं, सभी वहां बैठते हैं और शब्द गुरबानी चल रही है। माहौल संगत जी इतना आनंदमय है कि ये समझ लो सारे जहां के सुख उस समय वहीं थे। मैं सारी टेंशन सारी परेशानियां सब भूल जाता हूँ। मेरे मामा जी मेरा परिचय कराते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुराते और कहते हैं कि आते रहा करो। संगत जी उसके बाद वहां लंगर प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होती है और उसके बाद संगत जी सब आज्ञा लेते हैं और जाने का टाइम आ जाता है। जब संगत जी जाने का टाइम आ जाता है तो मेरे मन में एक ख्याल आता है। मेरे मन में ये ख्याल आता है कि अब तो मैं दर्शन कर गया, अब इतनी दूर से मैं बार बार कैसे गुरुजी के दर्शन करने आऊंगा, क्योंकि मैं राजस्थान रहता था। इतनी दूर से मैं गुरुजी के बार बार दर्शन करने कैसे आऊंगा, यही मन में संगत जी ख्याल रहता है। तो संगत जी मैं अपने मामा जी के यहाँ उस समय 1 हफ्ते के आसपास रहा था और उसके बाद संगत जी 1 हफ्ते में कंटिन्यू संगत जी बड़े मंदिर जा रहा था गुरु जी के दर्शन करने। मुझे नहीं पता कोई चिंबकीय शक्ति मुझे उधर की साइड खींचती चली जा रही थी और मैं जाता जा रहा था। संगत जी उसके बाद मन में ख्याल था कि अब मैं लौट जाऊंगा, बार बार आना नहीं होगा। संगत जी उस इच्छा को गुरुजी ने पूरा किया। उस इच्छा को गुरुजी ने संगत जी कैसे पूरा किया, मैं पानी के प्लांट्स में काम करता था राजस्थान में। संगत जी अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, अपने मामा जी के घर हूँ और संगत जी मेरे ऑफिस से मुझे फोन आता है और मेरे जो सीनियर थे जिस प्लांट्स में मैं काम करता था वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा जो ट्रांसफर है ना दिल्ली कर दिया गया है। दिल्ली आपका शादरा, दिल्ली शादरा में आपका ट्रांसफर कर दिया, वहां पे पानी के प्लांट्स में आपको वहीं पे जॉब करनी है और आप जो है पैकिंग कर लो। संगत जी मैं सुनकर बड़ा चंबित रहता हूँ। मैं अपने सीनियर को कहता हूँ मैं इस समय दिल्ली में हूँ लेकिन ये अचानक से ट्रांसफर कैसे हुआ। कहते हमें नहीं पता, ऊपर से ऑर्डर आया है। इसके लिए संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी मैं अपनी आंटी को यही छोड़ के जो भी सामान वगैरह होता है और यही हम शिफ्ट हो जाते हैं अपने मामा से थोड़ी से घर आगे रेंट पे। और संगत जी वहीं पे आप यकीन नहीं मानोगे, हम अभी तक वहीं पे ही शिफ्ट हैं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। ये ख्याल गुरुजी ने मेरा पूरा किया। इसके लिए संगत जी मैं समझ गया ये ईश्वर है, ये परमात्मा है जो मन में आने से पहले ही इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और वो इच्छा गुरुजी ने मेरी पूरी कर दी। उसके बाद संगत जी मेरी आंटी को बहुत ज्यादा शुगर था और संगत जी उसकी बच्चेदानी में भी प्रॉब्लम थी। तो वो कंसीव बच्चा जो था कर नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा समस्या थी, बहुत हम इसी चीज को लेके भी परेशान थे। संगत जी हम सत्संग में जाने लगे। ऑफिस से जैसे ही मैं फ्री होता था शाम के समय मैं और मेरी आंटी गुरुजी के पास पहुंचते थे। तो संगत जी गुरुजी ने एक दिन मेरी आंटी को कहा लोटा लेकर आ जल प्रसाद के लिए। संगत जी लोटा लेके हम लोग जाते हैं, गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित करके दिया। आज भी वो लोटा मेरे पास ही है, हम सभी उससे ही जल प्रसाद लेते हैं। और गुरुजी कहते हैं इस लोटे को आधा जल पीना है और आधा जल से नहाना है।
संकट जी, मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आंटी को शुगर है और गुरुजी हम सभी को पीने को क्यों कह रहे हैं? गुरुजी, संगत जी आने वाली मुसीबत से हमें बचा रहे थे, जो कभी भी आ सकती थी। संगत जी, हमने कंटिन्यू गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आंटी की शुगर गायब हो गई। पता ही नहीं चला कब में वो गायब हो गई। उसका कुछ भी नहीं पता चला कि आंटी को शुगर थी भी कि नहीं थी। आंटी का शुगर बिल्कुल सही था। और संगत जी, जो बच्चा वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी की कृपा से एक नहीं 3 बच्चे कंसीव किए मेरी आंटी ने। और ये बच्चे गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी हुई है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन बाद मुझे पता चला, जब गुरुजी ने जल प्रसाद पीने के लिए कहा, कुछ दिन बाद संगत जी मुझे पता चला कि मेरे गले में टोंसर थे। उसका इलाज करने के लिए गुरुजी ने जल प्रसाद पीने के लिए कहा था, ताकि मैं उस परेशानी का सामना ना कर सकूं। उस परेशानी से बचने के लिए मुझे, मेरी फैमिली को गुरुजी ने जल प्रसाद पीने का आदेश दिया था। और संगत जी, जब वो जल प्रसाद हमने पिया, तो संगत जी वो जो टोन्सर थे वो कब में गायब हो गए कुछ भी नहीं पता। सिर्फ मेरे गले में दर्द हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया अपने गले का चेकअप करवाने कि भाई मेरे गले में महीने भर से दर्द है। तो डॉक्टरों ने टेस्ट कराने को कहा। जब टेस्ट में संगत जी वो रिपोर्ट में ये आया कि यहाँ पे टोन्सर थे, उसकी वजह से यहाँ छाले गले में हो गए हैं, ये कैंसर, भयंकर कैंसर का रूप ले सकता था, लेकिन तुम खतरे से बाहर हो। तब संगत जी गुरुजी की कृपा दया मुझे समझ आई कि गुरुजी ने तो पहले ही जल प्रसाद से मेरा इलाज करा दिया था। वो दिव्य लंगर प्रसाद, वो जल प्रसाद संगत जी अपने आप में बहुत डिवाइन है, बहुत डिवाइन है। गुरुजी की लीला, गुरुजी की ब्लेसिंग्स संगत जी समझना बहुत मुश्किल है। गुरुजी जिस मार्ग पे हमें इशारा करते हैं, हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए। क्योंकि संगत जी गुरुजी टेलीपैथी के जरिए, मैसेज के जरिए, सत्संग के जरिए संगतों का मार्गदर्शन करते हैं। और संगत जी वो मार्गदर्शन हमारे भले के लिए करते हैं। हम जो सोचते हैं ना, उससे पहले से गुरुजी हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा सोच के रखते हैं। वो हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। उनकी चीजों पे कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। आज मौका मिला कि गुरुजी की बढ़ियाई मैं करने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी गुरुजी ने बुलवाया उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी यही कहूंगा कि हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ भी गुरुजी को देने लायक नहीं है। क्योंकि ना तो गुरुजी किसी भौतिक चीज को लेते हैं, ना ही गुरुजी कोई दुनियावी चीजें लेते हैं। उन्हें चाहिए तो सिर्फ हमसे प्रेम चाहिए, वो भी निस्वार्थ भाव का प्रेम हो, समर्पण हो, यही गुरु जी को चाहिए। और वो भी संगत जी हम कहाँ दे पाते हैं। और संगत जी अगर वो हम दे देते हैं तो संगत जी हम उनके वो गण बन जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन गुरु जी के पास अपार प्रेम है अपनी संगतों के लिए, अपार। भौतिक दुनियावी चीजें तो संगत जी भाग भाग के हमारे पीछे आती है, लेकिन गुरुजी का प्रेम मिलने के बाद। इसलिए संगत जी बस आज जो भी गुरुजी ने बुलवाया, जैसा भी बुलवाया, अनंतम शुक्राना। आज जिंदगी का आनंद ले रहे हैं गुरुजी की कृपा से, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिंदगी अच्छे से बीत रही है गुरुजी की कृपा से। सत्संग तो संगत जी बहुत हैं, बच्चों के हैं, मेरे हैं, आंटी के हैं, और हमारे जितने भी रिलेटिव है सबके हैं। जब गुरु जी की कृपा हुई तभी सत्संग में और भी शेयर करूंगा। बस मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगा। आगे गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं जरूर अपने और भी सत्संग शेयर करूंगा। और भी संगतें हैं, बहुत सारी संगतें हैं जिनका कल्याण गुरुजी ने किया है, जिनके कल्याण हमने गुरुजी के दरबार में सुने थे गुरुजी के सामने, वो भी सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगा। बस मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय